हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी ज्ञान। यूपीएससी ज्ञान के इस न्यू इनिशिएटिव में आप सबका स्वागत है। और फ्रेंड्स, इस इनिशिएटिव में हम रिवीजन करेंगे एमसीक्यू के जरिए जो भी प्रीवियस लेक्चर हो चुके हैं उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं और कुछ हमारे द्वारा क्वेश्चन जो सेट किए गए हैं उसके जरिए रिवीजन करेंगे। एंड एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे और ये खासकर इकोनॉमी का है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, फिर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो आप ज़्यादा अच्छा और आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और आपका कॉन्फिडेंस भी इनहेंस होगा। सो आपने अगर नहीं देखे तो आप पहले देख सकते हैं। और साथ ही साथ इंडियन पॉलिटी के कोर्सेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है तो वो भी आप देख सकते हैं। फिलहाल आप वहाँ पे जाके सिलेबस को समझ सकते हैं और जल्दी उसके भी वीडियोज अपलोड होने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द फर्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कि एन इंक्रीज इन बैंक रेट जनरली इंडिकेट्स दैट, यानी कि बैंक रेट जो होता है उसको अगर बढ़ा दिया जाए तो वो क्या इंडिकेट करता है। बैंक रेट में बढ़ोतरी क्या इंडिकेट करता है। आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से एक चुनना है। अब बैंक रेट क्या होता है आप सबको पता होगा कि बैंक रेट होता क्या है। तो आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। मैं बिल्कुल सिर्फ ऑप्शन को मैं डिस्कस करूँगा। ओके, तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लाइकली टू फॉल, कि मार्केट का जो मार्केट रेट जो है, मार्केट का जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाएगा। दूसरा ये है कि सेंट्रल बैंक जो होगा, जो है सेंट्रल बैंक, वो कमर्शियल बैंक को लंबे समय तक अब लोन नहीं देंगे। सेंट्रल बैंक इज नो लॉन्गर मेकिंग लोन्स टू द कमर्शियल बैंक। तीसरा ऑप्शन है कि सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग एन इजी मनी पॉलिसी, सेंट्रल बैंक क्या करेगी, एक इजी मनी पॉलिसी को अपनाएगी। और आखिरी ऑप्शन जो डी है वो है सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग अ टाइट मनी पॉलिसी, टाइट मनी पॉलिसी। अब इनमें से आपको चुनना है सही ऑप्शंस कौन कौन से हैं। ओके, अब यहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ 2 टर्म है। इजी मनी पॉलिसी जो इकोनॉमी को ईज करने के लिए कैसे ईज करेंगे वो है, और ये है टाइट मनी पॉलिसी। और यहाँ पे बात कर रहे हैं इंक्रीज इन बैंक रेट। ओके, तो यहाँ पे आप कुछ सही आंसर चुनने हैं। तो पहला ऑप्शन देख के तो ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है, क्योंकि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लाइकली टू फॉल, ये कैसे हो सकता है। अगर बैंक रेट को इंक्रीज कर दिया गया है तो ये फॉल जो है, तो यहाँ से आप पहले ऑप्शन को तो आप बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हैं। ये होगा नहीं, कतई नहीं होगा ये, ठीक है, इट इज़ टोटली रॉन्ग। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, सेंट्रल बैंक इज नो लॉन्गर मेकिंग लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स। ऐसा नहीं हो सकता, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से वो नहीं होगा कि कमर्शियल बैंक को वो लोन नहीं देंगे, तो फिर इकोनॉमी कैसे चलेगी। तो ये भी गलत है, इसके भी चांसेस जो हैं वो सही होने के बहुत कम हैं। सेंट्रल बैंक इज फॉर इजी मनी पॉलिसी, इजी मनी पॉलिसी आप कैसे अपना सकते हैं। अगर आपने पूरा इजी कर दिया तो इन्फ्लेशन बढ़ने का डर है, तो ये भी गलत है। आपको अपनाना होगा टाइट मनी पॉलिसी। टाइट मनी पॉलिसी क्या होता है, एक तरह का एक्शन है दैट इज अंडरटेकन बाय सेंट्रल बैंक, मतलब कि आरबीआई इसको करती है। और सेंट्रल बैंक ये कंस्ट्रिक्ट करती है, यानी कि खर्चे को नियंत्रित करने के लिए टाइट मनी पॉलिसी लाती है। जैसे मार्केट में इंटरेस्ट रेट पूरा लो कर दिया जाए, काफ़ी सस्ता, तो फिर ज़्यादा लोग लोन लेने लगेंगे, तो उससे ज़्यादा पैसा होगा, लेकिन और डिमांड कम हो गई चीज़ों की, तो रिसेशन पैदा हो सकता है। उससे एक इन्फ्लेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और वो काफ़ी बढ़ जाएगा। तो बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट रेट को क्या करते हैं, वो इंक्रीज कर देते हैं, जिससे कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो होती हैं वो उनको प्रभावी रूप से उनको कम कर पाते हैं। तो अपना सही आंसर जो होगा वो आंसर होगा डी। आई होप आपको मैं क्लियरली समझा पाया हूँ। और बैंक रेट क्या होता है कि जिसपे बैंक
लोन देती है कमर्शियल बैंक को। इसके बारे में और डिटेल से जानने के लिए आप वीडियो जाके देख सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूँ, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। ओके, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग। अब यहाँ पे बात है इंडियन इकोनॉमी, ना कि इंटरनेशनल इकोनॉमी। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं हमारे पास क्या है। सबसे फर्स्ट है बैंक रेट, दूसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, तीसरा है पब्लिक डेट, एंड फोर्थ वन इज पब्लिक रेवेन्यू। ये मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स जो हैं उसके अंदर उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसकी की अलग से एक वीडियो है, पूरी मॉनेटरी पॉलिसी को उसमें डिस्कस किया गया है, तो आप वहाँ पे देख लें और भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं ऑप्शन के साथ डिस्कस करूँगा। अब यहाँ पे फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कंपोनेंट इज करेक्ट। यहाँ पे करेक्ट चुनना है। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट लिखा नहीं है, लेकिन हालांकि हमें करेक्ट चुनना है। तो आप क्या करें ना, तो जैसे अब यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि बैंक रेट जो होता है मॉनेटरी पॉलिसी टूल है कि कैसे मार्केट में मनी सर्कुलेशन और लिक्विडिटी को कैसे बनाए रखना, उसके लिए बैंक रेट आवश्यक होती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी कि सेल एंड परचेस ऑफ द बॉन्ड्स, ये जो मार्केट में होता है ये है। पब्लिक डेट इट इज़ नॉट अ, ये इंडियन इकोनॉमी में ये मॉनेटरी, यहाँ पे करेक्ट कंपोनेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी पे फोकस करना है। तो ये भी नहीं है। ओके, तो और ये भी नहीं है। अब आपके पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं, 1 ओनली, 2 and 3 and 4, 1 and 2, 1, 3 and 4। तो अगर 3 आपको पता है कि 3 भी गलत है, तो आप डायरेक्टली इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे आप, एंड यू विल हैव द ऑप्शन 1A और C। लेकिन आपको पता है कि 2 इज कन्फर्म है कि ओपन, अगर ये सिर्फ पता है कि 2 है तो यू कैन ओबियसली गो थ्रू। आप मतलब अब 2 ऑप्शन आपको पता होना चाहिए, गलत और एक सही। तो ये एलिमिनेशन मेथड है। आपको एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड से काम कर सकेंगे। तो इसके लिए कि आप अपने प्रैक्टिस में इस तरह जब मॉक सॉल्व करते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन को इसी स्टाइल से अटेम्प्ट करना है। थर्ड क्वेश्चन रिगार्डिंग पेमेंट बैंक से रिगार्डिंग है, जो कि इसकी वीडियो मैंने खुद रिकॉर्ड की थी, तो आप उसे देख सकते हैं। पेमेंट बैंक वर्सेस स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो होते हैं, तो यहाँ पे आप वो देखते हैं। चलते हैं पहले ऑप्शन के साथ। पहला ऑप्शन कहता है मोबाइल टेलीफोन कंपनीज जो होते हैं और सुपरमार्केट चेन है, श्रृंखला है, दे आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय रेसिडेंट्स आर एलिजिबल टू प्रमोटर्स ऑफ पेमेंट बैंक। मतलब ये जो मोबाइल टेलीफोन कंपनीज हैं, ओके, मोबाइल टेलीफोन कंपनीज हैं, सुपरमार्केट चेन्स हैं, तो ये सब और जो रेसिडेंट्स हैं, क्या वो प्रमोटर हो सकते हैं पेमेंट बैंक के? अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ पे रुकते हैं, आगे चलते हैं दूसरे ऑप्शन के साथ। पेमेंट बैंक कैन इशू द बोथ, ये चीज़ है ना, कैन इशू द बोथ, ये इन सब चीज़ों पे फोकस करना है। कैन, ठीक है, मैं इसे हाईलाइट करता हूँ। कैन, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड्स, आपको अगर पता है, आपने अगर सोच लिया है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन के पास चलते हैं। पेमेंट बैंक कैन नॉट अंडरटेक लेंडिंग एक्टिविटीज। अब यहाँ पे बस तो इन चीज़ों पे ध्यान देना है। अंदर क्या लिखा है, चीज़ कैन नॉट, यही चीज़ें आपकी दिशा तय करती है कि आप क्वेश्चंस को कैसे ले रहे हैं और आंसर की तरफ सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं। नाउ वी हैव द ऑप्शंस, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर करना है। यहाँ पे इसे पे भी ध्यान देना है, कभी कभी नॉट करेक्ट रहता है तो वहाँ पे फंस जाते हैं। करेक्ट चुनना है। तो पहला ऑप्शन है कि 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 ओनली एंड 1 and 3, और मतलब तीनों के तीनों कौन से सही हैं। तो पहला मैंने बहुत क्लियरली बताया था कि पेमेंट बैंक जो होते हैं वो क्रेडिट कार्ड इश्यू नहीं करते हैं। ये हो गया 2 गलत। तो जिस ऑप्शन में है सीधा आप एलिमिनेट करो और आगे बढ़ जाओ। तो सही आंसर कौन सा होगा, 1 and 3। मतलब ये जो होते हैं, हालांकि ये मैंने बताया नहीं था, लेकिन एलिमिनेशन आपको मैं बार बार कहता हूँ कि पूरी नॉलेज, एब्सोल्यूट नॉलेज होना प्री में बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट सुपरफिशियल नॉलेज भी कहीं कहीं काम कर जाता है कि आपके पास थोड़ा सा है और आपने अपना दिमाग लगाया और आप आंसर पे पहुंच गए। तो अगर आपको पहला सिर्फ दूसरा पता था कि गलत है, सही, अब ये भी पता है कि पेमेंट बैंक जो होते हैं वो लेंडिंग एक्टिविटीज़
नहीं करते हैं, ठीक है। और इसमें और भी सारी चीज़ें थी जो मैंने बताया, तो आप वीडियो देख सकते हैं जाके, ओके। बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कशन की ज़रूरत है नहीं, इसके और भी सारे फीचर्स हैं तो आप वीडियो में देख सकते हैं, ओके। एंड फोर्थ क्वेश्चन है अ स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये भी मैंने पढ़ाया है तो जल्दी से देखते हैं। इसमें भी करेक्ट चुनना है। सबसे पहले ये चीज़ को मार्क करें, आपको करेक्ट इनकरेक्ट जहाँ दिखता है उसे मार्क कर दें। करेक्ट, द मिनिमम कैपिटल फॉर अ स्मॉल फाइनेंशियल बैंक इज प्रिस्क्राइब्ड एट Rs 1000 करोड़। अब देखो, आपको पता है, वेरी गुड, नहीं पता है, दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं पहले। A small financial banks are subject to all prudential norms and regulations of RBI as applicable to existing commercial bank। मतलब RBI के जो नॉर्म्स होते हैं, जो एग्जिस्टिंग कमर्शियल बैंक, क्योंकि SFB जो है ये भी एक तरह से कमर्शियल बैंक है, ओके। ये भी एक कमर्शियल बैंक ही की तरह ये काम करते हैं, ओके, सिविल्स। तो इनको ये करना होता है, आपको ये पता है, 100% सही है ये। लेकिन पहला ये कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा, बात कर रहे हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक की और यहाँ पे इतनी बड़ी अमाउंट, नहीं, ये गलत है। अब गलत कितनी चीज़ें हो सकती है इसमें, एक ही चीज़, नंबर्स जो होते हैं, नंबर्स आंकड़े, वो यूपीएससी हमेशा 99.9% मैं गारंटी ले सकता हूँ कि वो रॉन्ग ही देते हैं। यहाँ पे 100 करोड़ है, ओके, 100 करोड़ का कॉप्स होता है, ना कि 1000 का। तो हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा ओनली बी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। और इसको और डिटेल्स में जानना है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। स्मॉल बैंक, ये सॉरी, स्मॉल फाइनेंस बैंक वर्सेस पेमेंट बैंक मैंने बता रखा है। एंड वी हैव वेरी लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। मैंने यहीं पे, अब यहीं पे नोट करेक्ट आ गया है, तो सबसे पहले इसको मार्क कर लेते हैं। सॉरी, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए, ओके। अब किसके बारे में करेक्ट और नॉट करेक्ट करना है, रेपो रेट, ये सब बताया गया है मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स में, तो आप देखिए। अगर आपको नहीं पता है कि रेपो रेट का फॉर्मूला क्या होता है तो आप देख लीजिए पहले। पहला ऑप्शन है कि इट इज द इंटरेस्ट रेट चार्ज्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑन ओवरनाइट लोन्स, ओके। दूसरा, इट इज इंटरेस्ट रेट पेड बाय द कमर्शियल बैंक ऑन द ओवरनाइट बोरोइंग। तीसरा, इट इज द इंटरेस्ट रेट अग्रीड अपॉन ऑन इन द लोन कॉन्ट्रैक्ट। कीवर्ड्स को हाईलाइट करते जाइए, लोन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। इट इज द कॉस्ट ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी। अब यहाँ से सुनते हैं कि कौन सा सही है। पहला ऑप्शन आपको, अगर इसका डेफिनेशन पता है तो वो सिर्फ डेफिनेशन ही है, इट इज़ वेरी करेक्ट, ये सही है पूरी तरह से कि एक इंटरेस्ट रेट है जो चार्ज किया जाता है सेंट्रल बैंक द्वारा, ठीक है, ओवरनाइट लोन देते हैं जब, किसको, कमर्शियल बैंक को। दूसरा, ये भी सही है कि इट इज़ द इंटरेस्ट रेट पेड बाय द कमर्शियल बैंक ऑन ओवरनाइट बोरोइंग के लिए देते हैं वो। और ये जो ओवरनाइट लोन होता है ये मैक्सिमम 14 डेज तक का होता है, ओके। मैक्सिमम ये 14 डेज तक के ये लोन होते हैं। और ये भी ओवरनाइट बोरोइंग है, ये भी सही है। एंड इट इज़ द इंटरेस्ट रेट, ओके, ये एक इंटरेस्ट रेट है। और इसमें क्या होता है कि दो हैं, एक तरफ सेंट्रल बैंक है, ओके, सेंट्रल बैंक अर्थात RBI, और दूसरे तरफ होते हैं कमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। तो यहाँ पे दो हो गए ना, अगर RBI देता है और एक खरीदता है, तो यहाँ पे बायर और सेलर हो गए दो, तो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ओके, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। दैट इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू। तो ये क्योंकि रेपो रेट जैसे इनके दो टाइप होते हैं, एक तो मार्केट रेपो रेट होता है और एक RBI का होता है। तो मार्केट वाला कौन हो गया, ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, और RBI हो गए, तो ये भी सही है। एंड इट इज़ द कॉस्ट ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी। ये कोलेटरल सिक्योरिटी में ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। कोलेटरल का मतलब ये होता है जैसे कोई लोन लेते हैं तो कुछ उसके बदले में रखते हैं, तो इसमें वो नहीं होता है, इनको बदले में कुछ नहीं रखा जाता है। वो आप देखें जाके SLR CLR वो सब क्या होता है,
तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स में आते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव टूल और एक होता है क्वालिटेटिव टूल। तो क्वांटिटेटिव टूल जो होते हैं वो रेपो रेट, ओके, CLR, SSR, SLR, बैंक रेट, MSF, ओपन मार्केट ऑपरेशन और ऑपरेशन ट्विस्ट जैसी चीज़ें वो क्वांटिटेटिव होते हैं। क्वांटिटेटिव जिसमें नंबर्स होते हैं कि हाँ रेपो रेट 3.5% है, SLR 4% है या फिर 18% है, 18% है, CRR 3% है, इस तरह करके। तो ये क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव हो गया। और एक होता है क्वालिटेटिव मतलब होता है गुणात्मक, और वो हो गया मात्रात्मक, जो मैंने अभी बताया। तो गुणात्मक में क्या होता है कि मोरल सुएशन, कोई लोन लेके भागे जा रहा है तो उसके साथ उनके साथ बैठ के बातें करना, मतलब एक नैतिक तौर पे उनसे उन चीज़ों को डील करना होता है। तो ये सारी चीज़ें, और फिर कि मार्जिन रिक्वायरमेंट जो वो करते हैं वो भी होता है। सेलेक्टिव क्रेडिट कि हाँ इतना ही देंगे, तो ये भी गुणात्मक हुआ, ये मात्रात्मक नहीं होता है। या फिर क्रेडिट रैशनिंग कर देते हैं, वो क्रेडिट का रैशनिंग होता है, EMI, उन सब चीज़ों को रैशनलाइज करते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की, ठीक है, बैंक को बोलते हैं कि चलो तुम पैसे नहीं दे रहे हो तो इधर के उतने खर्च कर दो। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सारे आते हैं क्वालिटेटिव टूल्स के अंतर्गत आते हैं। और डिटेल्स में आप देख सकते हैं, यहाँ वीडियो इसके अलग से बने हुए हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस यूजफुल लगे हों, और आपने 5 में से कितने क्वेश्चन आपको पता था, आपके पास कितने का सही आंसर था, यू कैन कमेंट बिलो। एंड नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं और भी MCQs के साथ। ओके, सो दिस इज एयर, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द UPSC Gyan for more updates. Thank you very much. Have an awesome day.